नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर गहराई से बात करेंगे जो भारत के लोकतंत्र की बुनियाद को हिला रहा है, जैसे वोट चोरी का आरोप। जी हाँ, आपने सही सुना। आपका वोट, जो आपकी आवाज है, जो इस देश का भविष्य तय करता है, क्या वो सुरक्षित है या उसकी कोई चोरी कर रहा है। 21 अगस्त 2025 को बिहार के मुंगेर में राहुल गांधी ने एक रैली आयोजित की, जिसमें उन्होंने एक सनसनीखेज दावा किया 2024 के लोकसभा चुनाव ईमानदारी से नहीं हुआ था, जिसमें कि वोट चोरी हुई थी और ये लोकतंत्र पर हमला है। लेकिन क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा है या सच है? हमारे वोटिंग सिस्टम में सेंध लग रही है क्या? आज हम तहकीकात करेंगे वोट चोरी के आरोपों की पूरी पड़ताल, राहुल गांधी और कांग्रेस के सबूत, चुनाव आयोग और बीजेपी का जवाब, पब्लिक और सोशल मीडिया का रिएक्शन। तो अगर आप भारत के लोकतंत्र के सच्चे प्रेमी हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। क्या आपको लगता है कि वोट की चोरी हो सकती है? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि वोट चोरी का मतलब क्या है। वोट चोरी का मतलब है वोटर लिस्ट में हेरफेर, जैसे फेक वोटर जोड़ना, असली वोटर्स के नाम हटाना या वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करना। ये लोकसभा चुनावों के बाद से एक बड़ा स्कैंडल बन गया है और इसका केंद्र है बेंगलोर का महादेवपुरा असेंबली सेगमेंट। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने 1 अगस्त 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार ये मुद्दा उठाया कि उन्होंने दावा किया कि महादेवपुरा में 1,02,250 फेक वोट जोड़े गए, जिससे बीजेपी ने बेंगलोर सेंट्रल सीट 32,707 वोट से मार्जिन से जीती। राहुल का कहना है कि ये सिर्फ एक सीट की बात नहीं है, 70 से 100 सीटों पर ऐसा हुआ है, जिसने बीजेपी को सत्ता में बनाए रखा। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को डिटेल डेटा पेश किया, जिसमें 5 तरीके की मैनिपुलेशन बताई गई, जैसे कि डुप्लीकेट वोटर्स 11,965 लोग जो कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रजिस्टर थे, तो फेक एड्रेस 40,009 वोटर्स के पते फर्जी थे, जैसे कि हाउस नंबर 0 या ऑफिस बिल्डिंग। एक एड्रेस पर हजारों वोटर्स, जैसे कि 10,452 लोग एक ही पते पर रजिस्टर थे। इनवैलिड फोटोज 4,132 वोटर्स की तस्वीरें ब्लर या मिसिंग थी। फॉर्म 6 का मिसयूज, वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म का गलत इस्तेमाल करके फेक वोटर जोड़े गए। राहुल का दावा है कि बिहार में चल रहा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR प्रोसेस भी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड चोरी का हिस्सा है। SIR के तहत वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं, खासकर गरीब और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के। दोस्तों, अगर आपका नाम भी वोटर लिस्ट से कट जाए तो कैसा लगेगा, कमेंट में बताएं। कांग्रेस ने इन आरोपों के सपोर्ट करने के लिए कई स्टेप्स लिए, जैसे कि वोटचोरी.in वेबसाइट। इस पर पब्लिक वोटर लिस्ट चेक कर सकती है और इरेगुलरिटीज को रिपोर्ट कर सकती है। CHDS डेटा राहुल गांधी ने सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज में डेटा पेश किया, जिसमें महादेवपुरा की वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां दिखाई गई। लेकिन अब ICSSR ने CHDS को डेटा फ्रीजिंग के लिए नोटिस भेजा है। 21 अगस्त को राहुल गांधी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की, जिसमें SIT जांच की मांग की गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये डेटा सॉलिड है? कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि डुप्लीकेट एंट्रीज या टेक्निकल एरर्स वोटर लिस्ट रिवीजन में आम है, लेकिन इतने बड़े स्केल पर क्या ये सवाल बना? चुनाव आयोग ने इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज किया है। 17 अगस्त 2025 को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वोटर रोल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के तहत ट्रांसपेरेंटली बनाए जाते हैं। राहुल गांधी ने 7 दिन में साइन किया हुआ एफिडेविट मांगा था, वरना माफी मांगने को कहा। ECI का कहना है कि डुप्लीकेट एंट्रीज को मतलब फ्रॉड नहीं, ये रिवीजन प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन ECI ने डिजिटल वोटर लिस्ट या CCTV फुटेज देने से मना किया, इसे राहुल गांधी ने चैलेंज किया। बीजेपी ने भी काउंटर एलिगेशंस लगाए। कांग्रेस के स्ट्रॉन्ग होल्ड जैसे रायबरेली, बायनौर और कन्नौज में 2 लाख सस्पिशियस वोटर्स और 52,000 फेक बर्थ सर्टिफिकेट का दावा। बीजेपी ने इसे कांग्रेस का वोट बैंक गेम कहा और राहुल के आरोपों को हार का बहाना बताया। कांग्रेस अकेली नहीं है। आपने दिल्ली के शाहदरा में 11,000 वोट डिलीट होने का आरोप लगाया। CPIM ने केरल के त्रिशूर में फेक वोटर्स की शिकायत की। इससे ये इशू नेशन वाइड हो गया। युवा वोटर्स और सोशल मीडिया यूजर्स में गुस्सा इसलिए है क्योंकि वोट उनकी आवाज है। अगर वो चोरी हो रही है तो ये उनके डेमोक्रेटिक राइट पर हमला है। बिहार में कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा को काफी सपोर्ट मिल रहा है। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और न्यूज चैनल्स को इसे कवर कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या पब्लिक को सच पूरा पता है?
क्या ये पॉलिटिकल नैरेटिव का हिस्सा है? भारत में 1 पर्सन 1 वोट डेमोक्रेसी का कोर है। अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है तो ये पूरे सिस्टम को कमजोर करता है। ईसीआई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन 2023 में ईसीआई अपॉइंटमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ओवरसाइट हटने के बाद लोग इसे बीजेपी से जुड़ा मान रहे हैं। पॉलिटिकल पोलराइजेशन, बीजेपी और इंडिया ब्लॉक, कांग्रेस आदि ने अपने वोटर बेस को मोबिलाइज करने के लिए यूज कर रहे हैं। अगर 1700 सीट पर फ्रॉड हुआ है तो 2024 की पूरी इलेक्शन वैलिडिटी पर सवाल उठ। तो दोस्तों, वोट चोरी के आरोप भारत के लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चैलेंज है। राहुल गांधी और कांग्रेस कह रहे हैं ये डेमोक्रेसी पर अटैक है। ईसीआई और बीजेपी कह रहे हैं कि ये बेसलेस है। लेकिन सच क्या है ये तो जांच में ही पता चलेगा। और आप क्या कर सकते हैं, अपनी वोटर लिस्ट चेक करें, ईसीआई वेबसाइट पर अपनी वोटर डिटेल्स वेरीफाई करें, अवेयरनेस फैलाएं, वोटचोरी.in जैसे प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करें। आखिरी सवाल, क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स है या सच में हमारा लोकतंत्र खतरे में है? आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें।